हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लावर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लास 12th, चैप्टर 2। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। मीन्स ये एक मॉडिफाइड सूट है बिकॉज फ्लोरल एंड सूट बर्ड्स आर इमर्ज्ड फ्रॉम एक्सिलरी एंड टर्मिनल पोजीशन। जिस तरह से फ्लोरल एंड सूट बर्ड ये इमर्ज होती है, उसी तरह से फ्लावर भी इमर्ज होता है। तो सपोज मान के चलिए हमारे पास में ये है कोई सूट, और इस सूट से जब ये लीफ यहाँ से इमर्ज होती है तो इसके एक्सिलरी पोजीशन से इस जगह से फ्लावर भी ब्लूम करता है और इसी जगह से इमर्ज होता है सूट। फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, और ये यूज होते हैं एज ए सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एट्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में, और 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है इसका वेजिटेटिव वॉर्ल और सेकंड वॉर्ल होगा रिप्रोडक्टिव वॉर्ल। तो यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है और वेजिटेटिव वॉर्ल इसमें इंक्लूड करते हैं सेपल एंड पेटल्स, और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं वेजिटेटिव वॉर्ल को। वॉर्ल मीन्स चक्र, और रिप्रोडक्टिव वॉर्ल होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। वेजिटेटिव वॉर्ल कैलिक्स, ये आउटर वॉर्ल है और आउटर में भी किस कलर का है? ग्रीन कलर का, और ये प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स को। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैलिक्स क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेपल्स, और ग्रीन कलर का होने पर ये फोटोसिंथेसिस से फूड का भी सिंथेसिस कर सकता है। सेकंड, कोरोला। कोरोला इज ए ग्रुप ऑफ पेटल्स, दे आर कलरफुल and they attract insect for pollination. एंड्रोसियम ये थर्ड वॉर्ल है और ये रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और ये बना होता है ग्रुप ऑफ स्टामेंस। गाइनोसियम ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कार्पल्स। कैलिक्स एंड कोरोला दे आर एसेसरी वॉर्ल और वेजिटेटिव वॉर्ल, और इनका मेन फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं किसे? रिप्रोडक्टिव वॉर्ल, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। फ्लावर एज ए सूट। तो नेचर में हमें बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फ्लावर इट इज ए मॉडिफाइड सूट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैलिक्स एंड कोरोला मीन्स ग्रुप ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है लीव्स के जैसी, लगता है कि ये लीव्स ही हैं। सेकंड, साइलिन फ्लावर, इसमें इंटरनोड प्रेजेंट होती है बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, और इसे कहा जाता है एंथोफोर। जिस तरह से हम फ्लावर का एक डायग्राम बनाते हैं, तो इस फ्लावर के डायग्राम में ये हो गया इसका गाइनोसियम, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के बाद जनरली होता क्या है कि यहाँ पर होते हैं पेटल्स और नीचे की तरफ ग्रीन कलर के होते हैं सेपल्स। तो इन दोनों के बीच में मिलती है इंटरनोड, और एग्जाम्पल है साइलिन फ्लावर। सेकंड, पैसीफ्लोरा एंड गाइनेंड्रोप्सिस फ्लावर। इन दोनों फ्लावर्स में इंटरनोड ऑब्जर्व की जाती है बिटवीन
पेटल्स एंड स्टामेन। पेटल्स कौन? ये वाले कलरफुल, और ये स्टामेन, इन दोनों के बीच में मिलती है इंटरनोड। तो इसे कहा जाता है एंड्रोफोर और गोनोफोर। इन कैपेरिस एंड गाइनेंड्रोप्सिस, इन दोनों फ्लावर्स में, इन दोनों प्लांट्स के फ्लावर्स में इंटरनोड इज प्रेजेंट बिटवीन स्टामेन एंड गाइनोसियम, और इसे कहा जाता है गाइनोफोर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो हमारे पास में एक स्टामेन, और ये स्टामेन बना हुआ है एंथर, दोनों के बीच से कनेक्ट है कनेक्टिव द्वारा, और इसे कहा जाता है फिलामेंट। स्टामेन्स दे आर कंसिस्ट ऑफ एंथर, एंथर इसमें प्रेजेंट है, फिलामेंट, ये फिलामेंट, और साथ में कनेक्टिव। और ये जो एंथर है ये हो सकता है डाइथिकस एंड मोनोथिकस। डाइथिकस जिसमें होती हैं बाइलोब, 2 लोब, और इसमें होती हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि हम इस एंथर का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन यदि कट करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। या तो कंडीशन होगी ये, या फिर ये दिखाई दे सकता है कुछ इस तरह से ये। तो इस पहली कंडीशन में होती है 2 थीका, और ये 2 थीका ये बनी होती है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से, जो फ्यूचर में डेवलप करती है पोलन ग्रेन्स। और सेकंड कंडीशन इसमें है मोनोथीका, एक ही थीका है, और इसमें प्रेजेंट होती है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये फ्यूचर में डेवलप करती है पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूचर में डेवलप करती है पोलन सेक, और पोलन सेक से डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जब हम किसी एंथर का टीएस कट करके देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ से, तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये डायग्राम है डाइथिकस एंथर का, और इस डाइथिकस एंथर की होती है 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और 4th लेयर होती है टेपिटम। एपिडर्मिस, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एपिडर्मिस ये होती है एक सिंगल लेयर, और ये प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर्स को। सेकंड एंडोथीसियम, एंडोथीसियम दे आर रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड होती हैं, और ये इलोंगेटेड सेल्स इसमें होती है फाइब्रस थिकनिंग, किसकी? सेलुलोज की। और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब ये सूखता है, ड्राई होता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फटता है, डेहिसेंस होता है। और जब ये एंथर तेज़ी से फटता है तो इसके अंदर के पोलन ग्रेन ये डिस्पर्स होते हैं पोलन ग्रेन इन एयर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एंडोथीसियम ये हेल्प करता है डेहिसेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, तो इसकी लेयर होती हैं 2 to 4 लेयर्ड। जब माइक्रोस्पोरेंजियम ये डेवलप होती है तो स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होने पर ये हो जाता है क्रश, अर्थात पिचक जाता है, और इसीलिए ये हो जाता है रिड्यूस। 4th लेयर आती है टेपिटम लेयर। इस टेपिटम लेयर के अंदर की तरफ यहाँ पर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ये बनाती है पोलन ग्रेन्स। टेपिटम, टेपिटम इट इज ए इनर मोस्ट लेयर, और इसमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म। सेकंड ये होती है मल्टी न्यूक्लिएट, मीन्स सिनोसिटिक, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होती हैं।
और इसका एक मेन फंक्शन है कि ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जो ये पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं, इन्हें टेपिटम प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन और साथ में हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ पोलन बॉल बनाने में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसके थ्रू जब पोलन ग्रेन बनते हैं तो ये बनते हैं टेट्राड। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, इसकी नेचर होती है डिप्लॉइड और इसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस 1, तो बनती हैं 2 हैप्लॉइड सेल और इसके बाद जब मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा तो इससे बनती है 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन। तो ये 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन एक साथ जुड़े हुए हैं इस तरह से, या तो ये हो सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ध्यान देने वाली बात ये कि दिखाई तो कितने दे रही है 3, लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक इसके पीछे भी प्रेजेंट है, या फिर ये प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकता है और डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर में भी पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे टेपिटम की, और टेपिटम का मेन फंक्शन था इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो अब सवाल आता है कि ये नरिश किस तरह से करती है। तो टेपिटम का जो बिहेवियर है ये 2 टाइप से होता है, एक होता है अमीबॉइडल और दूसरा है सिक्रिएटरी और ग्लैंड्यूलर। तो अमीबॉइडल, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ टेपिटम सेल एट एन अर्ली स्टेज की, ये जो टेपिटम सेल है एक एक टूटती है और टूटकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। सेकंड बिहेवियर होता है कि टेपिटम्स तो होती हैं रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, कि अपनी जगह से टूटती नहीं है, बट ये रिलीज करती है न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। और इसमें होती हैं यूबिस बॉडीज और ये इन्वॉल्व होती हैं एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। मीन्स यूबिस बॉडीज ये बनाती हैं पोलन ग्रेन की एक्साइन वॉल, और जो बनी होती हैं किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy.